अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बंस रोड का फ़ेमस वहीद कीमा कबाब फ्राई बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल 100% ऑथेंटिक रेसिपी आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कौन से वो मसाले कीमे को किस तरह फ्राई किया जाता है, किस तरीके से ये इतना जूसी और इतना लजीज कीमा बन के तैयार होता है। इसके लिए आपने करना क्या है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिया है। बीफ का कीमा है मेरे पास। मशीन से अच्छी तरह से 2-3 बार आप इसे निकलवा लीजिएगा। कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। इस तरह का कीमा होना चाहिए जिस तरह का कीमा हम कोफ्ते बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। 1 कप भर के इसमें दही शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई करके आपने चूरा करके इस तरह से इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद इसमें अब हम कुछ और मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेशन के लिए ये सारे मसाले भी इसमें डाले जा रहे हैं। यहाँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही आधा चम्मच यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच जो मैं यहाँ ले रही हूँ टेबल स्पून है, ये बड़ा वाला चम्मच है मेरे पास। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करनी है। इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। हल्दी पाउडर इसमें 1/4 चम्मच आपने डालना है। अब गोश्त की गलावट के लिए हम यहाँ पर मीट टेंडराइज़र पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो वो भी आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। मैंने मीट टेंडराइज़र पाउडर ले लिया। तो यहाँ पर 1 चम्मच आप देख सकते हैं मैंने मीट टेंडराइज़र पाउडर का इसमें शामिल कर दिया है। इससे कीमे में बहुत बेहतरीन सी गलावट आ जाएगी। अभी इसके 1-2 मसाले ऐसे हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, बाद में इसमें शामिल करेंगे। अभी हमने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लेना है। खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन आपने रखना है क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मसाले लगाने के बाद आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे मैरिनेट कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने किचन काउंटर पर ही इसे रख दिया है। आधे घंटे के बाद अब मैं आपको बताऊँगी कीमे को फ्राई करने का, पकाने का ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका। तो यहाँ पर टोटल आधा घंटा हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने गैस पर रख दिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी। अभी जो कीमे के अपने जूसेस होते हैं, दही का पानी है, तो उसी में ही ये कीमा हमारा बेहतरीन सा पक के तैयार होगा। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। टोटल 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए टोटल 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये देखिए कीमा हमारा बेहतरीन सा पक रहा है और इसमें जो दही का पानी है, दही से ही ये बहुत बेहतरीन सी इसमें गलावट आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डालना है। भुने हुए चनों का पाउडर 2 चम्मच इसमें शामिल करना है आपने। मैंने भुने हुए चने लिए थे, तो भुने हुए चने लेकर पीस के इसका पाउडर बना के मैंने डाल दिया। इससे बहुत ही मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आएगा। बेसन आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, गलती नहीं करनी है। भुने हुए चने ही आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वही ओरिजिनल ऑथेंटिक वो जायका मिले जो हम बंस रोड जाके खाते हैं, वहीद के मशहूर फ्राई कीमा कबाब, तो सेम वही आपको ये जायका मिलेगा। अब इसमें आधा कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया, क्योंकि भुने हुए चने हमने इसमें डाले हैं। तो कीमा हमारा बड़ा ही जूसी सा बनना चाहिए, एकदम रूखा नहीं होना चाहिए। आधा कप इसमें पानी का शामिल कर दिया। अब मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी कुछ देर तक। इसके बाद हम इसमें बेहतरीन सा फ्लेवर देने के लिए स्मोक लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें स्मोक लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने कोयला पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। फ़ौरन से इसे कवर कर देना है। 1 मिनट के लिए हमने स्मोक लगाना है। स्मोकी फ्लेवर बहुत ही मज़े का इसमें लगता है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए स्मोक लगाएंगे तो कीमे में कड़वाहट आ जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी स्मोक नहीं लगाना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ गई है। तो अब हमारा
ये तीसरा स्टेप है कि हमने कीमे को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए कोई आम नॉर्मल घी नहीं लेना है, बल्कि देसी घी आपने लेना है। देसी घी या फिर आप मक्खन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें खूब सारा हमने देसी घी डाल दिया। अब इसमें हमने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ घी में अब मैं इसे अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करूँगी। जो देसी घी का तड़का होता है, इसमें जब कीमे को फ्राई किया जाता है तो यकीन मानिए कोई इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है कि आप इसे खाते खाते आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो यहाँ देखिए मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह कीमे को फ्राई कर लिया। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा कीमा फ्राई हो चुका है। अब इसे प्याज के साथ, इस तरह प्याज के लच्छों के साथ सर्व किया जाता है। तो हमने भी प्याज के लच्छों के साथ देखिए इसे सर्व किया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन दिखने में लग रहा है। जायका इतना मज़े का है कि जब आप खाएंगे तभी आप मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई में कोई बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो आप लोग इसे गर्मा गर्म पूरी पराठा चपाती के साथ खा सकते हैं या ताफ्तान के साथ खाएं, एंजॉय करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपने ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।